फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये ऑरली ही क्वेश्चन थे, सो मैंने बुक में से ही आपको करवाऊंगी। बेटा लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर करवाए हुए हैं। उनके बेस पर ही इन ब्लैंक्स का हमने आंसर करना है। सबसे पहले बेटा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए मींस पीई, राइट। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दिस वन। अब हमें पता है अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना, इन दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो हमने उसके 1 में से माइनस करने है, क्योंकि सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 के इक्वल। जितने भी इवेंट्स होंगे, मान लीजिए कोई डाइस है, वो टॉस की गई है, राइट, तो हर एक नंबर आने की संभावना कितनी होगी? क्योंकि 1 आने की संभावना की 1/6 है, 2 आने की संभावना भी 1/6 है, और ये कितने टाइम्स होता है? 4 आने की संभावना भी 1/6, 5 आने की संभावना भी 1/6 और 6 आने की। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जितने भी इवेंट्स होंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 के इक्वल। सो फर्स्ट वन में हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट वापर नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जैसे मैंने एग्जांपल करवाई थी ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक बैग में व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स हैं, बट उसने हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए बोल दिया। अभी उसमें से ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पता है, क्या हम ब्लू बॉल निकाल सकते हैं उसमें से? नहीं निकाल सकते ना। तो उस टाइम पर जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें तो ब्लू बॉल ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, राइट। और इस तरह के इवेंट्स को कैसे इवेंट्स बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट्स। कौन से इवेंट्स होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट। अब आ जाइए नंबर 3 पर। नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो वापरेगा ही वापरेगा, मींस श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जहां पर श्योरिटी हो वहां पर 1 होता है, राइट। और इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट होता है? श्योर इवेंट। नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है? जो कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल के साथ बताया था। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है? उसकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और फिफ्थ वन में क्या दिया हुआ है बेटा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैंने बताया था जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के। प्रोबेबिलिटी जहां तो 0 से बड़ी होगी, जहां उसके इक्वल होगी। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? probability is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1, right? क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। इसमें से उसने बोला है which of the following experiments have equally likely outcomes explain। इन एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं? ठीक होंगे?
मतलब कौन सा इवेंट ऐसा है जो इक्वली लाइकली इवेंट होगा। इक्वली लाइकली इवेंट मैंने आपको बताया था कौन सा, जिनके वापरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। जैसे सिक्के के हर एक पहलू मीन्स हेड और टेल दोनों के प्रोबेबिलिटी 50-50 है, राइट, सेम प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह डाइस के हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी वो 1/6 होगी, 2 आने की, क्योंकि हर नंबर एक टाइम आ रहा है तो हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो उस इवेंट्स को, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो सेम टाइम अकर करते हैं, राइट। अब उसने बोला है फर्स्ट वन में द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। ड्राइवर कार स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ड्राइवर है तो बेटा 60 to 70 मीन्स 101% तो क्या होता है, वो कार स्टार्ट होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जब कार स्टार्ट नहीं होगी ड्राइवर से। क्यों नहीं होगी, जब कार में डिफेक्ट होगा, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, नो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि ज्यादातर चांसेस जो है कार के वो स्टार्ट होने के, ये इक्वल चांसेस नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है जब कार नहीं स्टार्ट होगी ड्राइवर से। तो इसका मतलब फर्स्ट वन का क्या आ गया हमारे पास, नो, राइट। सेकेंडली क्या है, a player attempts to shoot a basketball, he she shoots or misses the shot। क्या है, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, ठीक है, वो शूट मतलब जो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है वो सही हो रहा है, शूट हो रही है, जो उसको शूट को मिस कर रहा है। इसको बताना है क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, बेटा जो प्लेयर है अगर वो परफेक्ट है उस गेम में तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे शूट करने के, राइट। मीन्स प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ प्लेयर, क्योंकि अगर प्लेयर बहुत अच्छा है, उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है शूट करने की, तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा चांसेस उसके शूट करने के होंगे और कम मिस होने के होंगे। अगर मेरे जैसा ही होगा कोई तो उसके ज्यादा चांसेस क्या होंगे, मिस करने के और शूट करने के कम होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया, नो। क्या हो गया, नो, बिकॉज it depends on ability of player, right। now next beta, a trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके दो ही ऑप्शंस हैं, राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली राइट आने की संभावना भी 1/2 होगी और रॉन्ग होने की भी संभावना 1/2 होगी, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन ही दो है, ठीक है। जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन पुट किया गया है, मेरे को पता भी नहीं है वो क्वेश्चन, बट मेरे क्वेश्चन पूछने वाले ने जस्ट मुझसे यही बोला गया है कि आपने आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। मैं क्या करूंगी, ट्रू भी बोल सकती हूँ और फॉल्स भी, दोनों में से चांसेस मेरे लिए 50-50 है, मीन्स दोनों आंसर की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए कितनी है, 1/2 और 1/2, राइट। तो इस समय हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों इवेंट्स के वापरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, तो वो कौन से इवेंट्स होंगे, इक्वली लाइकली। सो ये क्या कहेंगे हम, यस, राइट। नाउ लास्ट वन इज द बेबी बॉर्न, a baby is born, it's a boy or a girl। बेटा if someone is pregnant, right, और उसके बच्चा है, हो रहा है, तो ये बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं ना पता। तो दोनों के लड़का या लड़की होने की संभावना क्या होगी,
50-50 होगी ना, तो ये भी क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए लड़का और लड़की के वापरने की। सो ये भी क्या हो गया, यस, राइट। नो थर्ड क्वेश्चन, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? बेटा सबसे पहले ही मैंने ये बोल दिया, क्यों ये कंसीडर क्यों किया जाता है, कॉइन से ही कंसीडर क्यों किया जाता है कि कौन सी टीम गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। क्यों, क्योंकि जो कॉइन के इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि उन दोनों के वापरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है और बहुत इजी है, क्योंकि कॉइन को टॉस किया, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई भी टीम क्या कर सकती है, मतलब जीत सकती है, क्योंकि दोनों के जीतने की संभावना सेम है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, यस, बिकॉज the events of coin to be happened are equally likely. So each team get equally the ball at the beginning, right? Clear? Now fourth question बेटा, Which of the following cannot be the probability of event? बेटा सबसे पहले देखने से ही पता चल रहा है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, probability can never be negative. So B is the option that cannot be the probability, right? Now fifth question. Fifth question में बेटा क्या दिया हुआ है, if PE कितनी दी हुई है, 0.05 मीन्स इवेंट के वापरने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, तो उसने पता क्या करने को बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मीन्स इवेंट के ना वापरने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। कैसे पता करनी है, उसको 1 में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, जब भी डेसिमल वाले नंबर को माइनस करनी है तो उसको ऐसे करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के, 1 के पीछे हमने क्या किया, पॉइंट लगा के जीरोस लगा ली और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.95। इसका मतलब उसके ना वापरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 0.95। इसके साथ जो बेटा हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन से वो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।